नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस लौटने का मन बना रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर राहुल गांधी की रैली की है। राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लॉन्च किया और एक रैली को भी संबोधित करके कांग्रेस के वादे और जो भी विजन है उन्हें जनता के सामने रखा। उनके साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी थे। इस दौरान दोस्तों जिस तरीके का जनसैलाब, जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा सकती है। जनता का सैलाब भाजपा के 400 पार वाले नारे पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। ये तस्वीर आपको कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं दिखाएगा, कोई भी टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं वो कोई चैनल आपको बताने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा का रुख क्या कह रहा है। इस तस्वीर पर गौर करिए। इस पूरे मैदान का ड्रोन व्यू दिखाया गया है और विजुअल्स में लाइन से कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है। एक भी कुर्सी खाली नहीं है दोस्तों। यहां तक कि जगह ना होने के बावजूद लोग वहां पर खड़े होकर राहुल गांधी और स्टालिन का भाषण सुन रहे हैं। दोस्तों इससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोयम्बटूर में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी। तब पीएम मोदी ने डीएमके को अहंकार में डूबी हुई पार्टी बताया था, डीएमके और कांग्रेस को फैमिली पार्टी बताया था। यह तक कह दिया था कि इनका गठबंधन देश को बांटने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों मोदी जी की बात को खुद कोयम्बटूर की जनता ने गलत साबित कर दिया। मोदी डीएमके और कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन यहां कांग्रेस और डीएमके की वजह से देश की लाखों जनता एक मैदान पर, एक जगह एकजुट हो गई है। अब ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को बहुत डरा रही हैं, क्योंकि ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इस तरीके का जनसैलाब दोस्तों अगर किसी भी पार्टी के समर्थन में, किसी भी पार्टी की रैली में, किसी भी नेता के लिए उमड़ता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, और वो भी विपक्षी पार्टी के लिए, किसी विपक्षी गठबंधन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया की जनता ने भी अब इस परिवर्तन की लहर को भांप लिया है। देखिए जनता क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वो लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु की रैली का मंजर देखिए और इस लोकसभा चुनाव की आहट को समझिए। भाजपा इस चुनाव में दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। दीपक सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप कहते हैं कि डरो मत, फिर आधी रात को 2024 की सबसे बड़ी रैली करके भाजपा को क्यों डरा रहे हैं। जीवा भारती लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को कोयम्बटूर में आने की धमकी दी और उसे गुजरात भेज दिया। कोयम्बटूर पर इतना गुस्सा क्यों? कोयम्बटूर के लोगों को शांति और एक शांतिपूर्ण जगह ही पसंद आती है, जहां कारोबार होगा, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार का विकास होगा और कंपनियां चलाई जा सकेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंसक पार्टियां यहां होंगी तो शांति गायब हो जाएगी, औद्योगिक विकास गायब हो जाएगा और कंपनियां शांति से नहीं चल पाएंगी। तमिलनाडु के लोग भली भांति जानते हैं कि तमिलनाडु के विकास को कौन रोक रहा है। समा राम मोहन रेड्डी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को सुनने के लिए तमिलनाडु में उमड़ा जनसैलाब। 39 में 39 अपलोड हो रहा है। दोस्तों इस रैली के दौरान सीएम स्टालिन ने भाजपा पर एक गंभीर आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक बड़ी कंपनी कोयम्बटूर में 6000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसे डरा धमकाकर इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। भाजपा का कोयम्बटूर के लिए जो प्यार है, जो प्रेम है, वो सब कुछ सिर्फ दिखावा है, नकली है। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की जनता भाजपा के ये जो नकली प्रेम है उससे नाराज है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने ये जो परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है वो चुनाव पर कितना असर डालता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।